वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट को देखा, किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग जो है वो बैलेंस शीट को देखेंगे, क्या होती है और किस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। हम लोग पूरा अकाउंटिंग साइकिल को वन बाय वन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। हम लोगों ने जनरल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, जनरल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स को देखा, हमारे पास एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं, किस तरह से उसको जो है उसकी एंट्रीज की जाती हैं। देन हम लोगों ने जो है वो लेजर्स को देखा, किस तरह से पोस्ट किया जाता है। फिर हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस एंड इनकम स्टेटमेंट को देखा और आज हम लोग जो है वो फाइनली बैलेंस शीट को देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसको किस तरह से हम लोग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट के। अब बैलेंस शीट आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास जो है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही होती है हमारी बैलेंस शीट के, कितनी जो है वो क्या पोजीशन है, कितनी स्टेबल है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी। इसमें जो आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज होती हैं और ऑनर इक्विटी होती हैं। अगर हम लोग की अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम लोग जो पढ़ चुके हुए हैं, हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे इसको कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ये तीन आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी बैलेंस शीट में भी ये तीन आइटम ही इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी ऑफ अ स्पेसिफिक डेट। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द कंपनी इज वर्थ, हमें ये बताती है कि कंपनी की वर्थ क्या है, क्या पोजीशन है, कितनी स्टेबल है, ये सब चीज़ें बताती है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन इसके एलिमेंट्स को। सबसे पहले हम लोग एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। एसेट्स आर दोज थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स अ कंपनी ऑन्स विच आर ऑफ वैल्यू टू द बिजनेस, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं और उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आ जाती हैं। हमारे पास आ जाते हैं एसेट्स कैन बी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल हो सकते हैं। उसमें टेंजिबल एसेट्स में लाइक हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया या कंप्यूटर और कैश इन बैंक हो गया, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। Tangible assets like cash or goods for sale that can easily within an accounting year be converted into cash are called current assets, जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर कैश अकाउंट में कन्वर्ट्स कर सकें। वो सब चीज़ें या तो कैश, जो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, वो हमारा जो है वो करंट एसेट है, या गुड्स जिनको हम लोग जो है वो सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम लोग गुड्स सेल कर देते हैं तो हम लोग को कैश की पेमेंट हो जाती है, तो विद इन 1 ईयर हम जिन गुड्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकें, उन सबको जो है वो हम लोग करंट एसेट्स कंसीडर करते हैं। जबकि हमारे पास जो है वो टेंजिबल की अदर टाइप्स जो है वो हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, मतलब हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई, फैक्ट्री हो गई, ठीक है, प्लांट हो गया, तो जो कि हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होते विद इन 1 ईयर, तो उसको हम लोग जो है वो फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और फिर आ जाती है हमारे पास सेकंड जो मेजर टाइप है वो है इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स मीनिंग कैन नॉट बी टच्ड एंड सच एज, जिनको जो है जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जिसको टच नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज हमारी कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल हो गई, हमारे पेटेंट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। लायबिलिटीज आर ऑल दोज थिंग विच द कंपनी इवेंचुअली नीड्स टू पे, जो किसी भी कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसने पेमेंट करनी है। जो लायबिलिटी, जिसको हम लोग जिम्मेदारी भी बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंपनी की कि उसने कोई पेमेंट करनी है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं इन अकाउंटिंग टर्म्स। उसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ को देखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ नीड टू बी पेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, हम लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज़ पे करनी होती हैं उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने कोई गुड्स बॉट की हैं, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हमारे पास आर दोज लायबिलिटीज़ विच विल नॉट बी पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर, हम लोगों ने विद इन 1 ईयर उसको पे नहीं करना होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में हम लोग 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4th ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स में हम लोग पे कर सकते हैं। मतलब उसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए या बैंक लोन ले लिया है हम लोगों ने कोई, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड आइटम, जिसको हम लोग ऑनर इक्विटी बोलते हैं। ऑनर इक्विटी बेसिकली क्या होती है? द डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स लायबिलिटीज। वैसे तो कैपिटल जो होता है, हम लोग जिसको ऑनर इक्विटी बोलते हैं, वो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ऑनर, हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो अमाउंट आ जाती है। या फिर हमारे एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग ऑनर इक्विटी बोलते हैं। उसमें कंट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है, इज द मनी दैट द ऑनर इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जो कि ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस में ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो इन्वेस्ट करता है, वो हमारा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कहलाता है। और दूसरा होता है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग, आर दोज अर्निंग विच वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑनर, दीज कैन अकोमुलेट टू द लार्ज सम ऑल ओवर द ईयर्स। रिटेन्ड अर्निंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा बता देती हूँ कि कंपनी को जो है वो कोई किसी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना प्रॉफिट होता है कंपनी को, कंपनी उसमें उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए रख लेती है, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो ऑनर इक्विटी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम लोग जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अ बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस द एसेट लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। कि हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो ऑनर इक्विटी के इक्विवेलेंट आएगी, या एसेट को इक्विवेलेंट करेंगे तो लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी हो जाएगी, तो हमारे इक्विवेलेंट एसेट के, मतलब हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एसेट्स हमारे इन हो रहे हैं हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, लायबिलिटीज हमारी आउट हो रही हैं, और ऑनर इक्विटी जो है हमारे पास इक्विटी जो पड़ी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली द एसेट्स आर ऑन द टॉप एंड द लायबिलिटी ऑन द ऑनर इक्विटी ऑन द बॉटम साइड। या तो हम लोग टॉप बॉटम फॉर्मेट में करते हैं इसको, या हम लोग जो है वो लेफ्ट राइट फॉर्मेट में करते हैं। हम लोग इसको देखते हैं। हमारा जो है ये लेफ्ट राइट फॉर्मेट है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या फॉर्मेट होता है हमारे पास, हम लोगों ने कंपनी का नेम लिखना है, ठीक है, एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, या कंपनी का नेम दिया हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम लोग जो है वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिखते हैं, हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं। देन हम लोग जो है एज ऑन 31 दिसंबर 2015 हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 लाइन्स लाजमी रिकॉर्ड होती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो करेंसी यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर दी हुई है, हम लोग यहाँ पर ऊपर देते हैं करेंसी डॉलर में है या रुपीज़ में है तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एसेट्स हमारे पास क्या क्या है। करंट एसेट्स आ जाते हैं सबसे पहले, कैश आ गया, पेटी कैश आ गया, टेम्पोरेरी इन्वेंट्रीज आ गई, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, टोटल करंट एसेट्स। इन सब करंट एसेट्स को टोटल कर लिया जाता है और ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उनको लिख लिया जाता है। देन हमारे पास जो है वो फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लैंड आ जाती है, प्रॉपर लैंड इंप्रूवमेंट्स आ गई, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, हमारे पास इक्विपमेंट आ गया। अगर इन फिक्स्ड एसेट्स की कोई डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन को साथ ही माइनस करके कर दिया जाएगा उसमें से, और ये फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं टोटल। फिर आ जाते हैं हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें हमारे पास गुडविल आ जाते हैं, ट्रेड नेम्स आ जाते हैं, टोटल इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। अब हम लोग टोटल इंटेंजिबल एसेट या कोई अदर एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अदर एसेट, टोटल इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और हमारे टोटल जो है वो करंट एसेट्स, इन सबको ऐड किया जाता है तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं हमारी लेफ्ट साइड के। फिर हम लोग राइट साइड देखते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे लायबिलिटीज आ रही होती हैं। लायबिलिटीज में हमारे पास पहले करंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें हमारे पास नोट पेएबल, अकाउंट पेएबल, वेजेस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, फिर हमारे पास टैक्सेस पेएबल आ जाती हैं, वारंटी लायबिलिटी है कोई, या अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं, ये टोटल करंट लायबिलिटीज, इनकी सबकी अमाउंट को टोटल किया जाता है। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो नोट पेएबल हो गई, बॉन्ड्स पेएबल हो गई, या हमारी टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, उनको किया जाता है जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। अब शॉर्ट करंट लायबिलिटीज जो कि 61,000 हैं और 4,20,000 हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर स्टॉक होल्डर इक्विटी का पोर्शन आ जाता है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी क्या होती है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। हमारे पास कॉमन स्टॉक आ जाते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक आ जाते हैं, या हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह हैं उसको लेस कर दिया जाता है, ट्रेजरी स्टॉक को लेस कर दिया जाता है, और हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। इनको फिर जो है वो प्लस माइनस करके टोटल किया जाता है, हमारे पास ऑनर इक्विटी आ जाती है। अब ऑनर इक्विटी की जो वैल्यू है 2,89,000 इसको, और हमारे पास टोटल लायबिलिटीज की जो अमाउंट है 4,81,000, इन दोनों का ऐड किया जाता है तो हमारे पास
टोटल आ जाता है, टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी 7,70,000, ये हमारा जो है वो हमारा इसके इक्विवेलेंट होता है। 7,70,000 हमारा टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी 7,70,000 है। हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए राइट साइड के। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही कहती है कि हमारे एसेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, हमारी लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। यहाँ पर सिर्फ एसेट्स हैं और यहाँ पर लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी दोनों की अमाउंट को हम लोगों ने किया तो ये हमारी एसेट्स के इक्विवेलेंट आई है। तो हमारी लायबिलिटी ऑनर इक्विटी के जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही कहती है कि हमारे एसेट्स जो हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। अब हम लोग के पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी हुई हो तो हम लोग ऑनर इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को इन तीनों में से कोई भी वैल्यू दी हुई हो हम लोग इसको जो है प्लस माइनस करके फाइंड आउट किए हुए कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो लायबिलिटी ना दी हुई हो, मिसिंग हो, और एसेट्स और ऑनर इक्विटी दी हो तो हम लोग लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी करके हम लोग जो है वो एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक और हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि बैलेंस शीट क्या होती है और किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके जो है वो फॉर्मेट क्या है और किन किन आइटम्स को कहाँ कहाँ पर प्लेस किया जाता है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।